Hello everyone. Now we are going to understand Chapter 8 Force and Energy. बल और ऊर्जा. Let's begin. आइए शुरुआत करते हैं. What would be the result of applying force in the following situations? निम्न स्थितियों में जब बल लगाया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा. फर्स्ट, when you push the knob of a door, जब आप दरवाजे की कुंडी को पुश धक्का देते हैं तो क्या होता है. डोर ओपन्स क्लोजेज, दरवाजा या तो बंद हो जाता है या तो खुल जाता है. व्हेन यू फ्लैटन अ बॉल ऑफ द विद अ रोलिंग पिन, जब आप गुथे हुए आटे के एक बॉल को गोले को बेलन से बेलते हैं तो क्या होता है. इस शेप एंड साइज चेंज्ड, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है. पहले वो गोला होता है, बेलन से बेलने के बाद वह पतला हो जाता है और फैल जाता है. थर्ड, व्हेन यू पुश द स्विंग फॉर योर सिस्टर, जब आपकी बहन झूले पे बैठी होती है और आप झूले को धक्का दे देते हैं, पुश धक्का देते हैं तो क्या होता है. शी स्विंग्स इन एयर, तो आपकी बहन झूले के साथ हवा में घूमने लगती है. व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, जब आप दीवार को धक्का देने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है. इट डज नॉट मूव, दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती है, वहीं रहती है. व्हेन यू पैडल योर स्टैंडिंग साइकिल बैकवर्ड्स, जब आप अपनी खड़ी हुई साइकिल को, जब साइकिल खड़ी हुई स्टैंड पे आप उसको पैडल करने लगते हैं पीछे की तरफ तो क्या होता है. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तब आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं. लेट्स लर्न, आइए सीखते हैं. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग बल का आभास करते हैं. वी कैन नॉट सी द फोर्स, हम बल को देख नहीं सकते. बट वी कैन सी व्हाट अ फोर्स डज, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि एक बल से क्या क्या हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यह बल का प्रभाव कहलाता है. फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, बल और उसके प्रभाव. फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट और अनदर, बल एक धक्का या खिंचाव है जो कि एक वस्तु पर दूसरे के द्वारा लगाया जाता है. द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज, बल के प्रभाव निम्नलिखित हैं. इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बल किसी वस्तु को गति अवस्था में या गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है. इट कैन चेंज द पाथ और स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बल किसी चलती हुए वस्तु के स्पीड, गति या रास्ते में परिवर्तन कर सकता है. पाथ मीन्स रास्ता, दिशा में परिवर्तन कर सकता है. इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बल किसी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है. जैसे अगर आप एक बॉल को बैट से हिट करें तो बॉल पिचक जाती है, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है. टाइप्स ऑफ फोर्सेज, बल के प्रकार. फोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मुख्य तौर पर बल को दो भागों में बांटा जा सकता है. फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क फोर्स, संपर्क बल जिसको कि संपर्क बल कहते हैं. सेकंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल. कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स हैपेंस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. संपर्क बल तब कार्य करता है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस सच एज फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स इत्यादि. लेट अस लर्न अबाउट दिस फोर्सेस. कई प्रकार के संपर्क बल होते हैं जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षणीय बल. इलास्टिक फोर्स मीन्स प्रत्यास्थ बल. इलास्टिक मीन्स प्रत्यास्थ, जब आप किसी भी चीज को खींचते हैं, टानते हैं तो उसमें इलास्टिक फोर्स आ जाता है. मस्कुलर फोर्स मीन्स जब आप अपने हैंड या अपनी बॉडी के किसी पार्ट को यूज करके कोई काम करते हैं तो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं. मांसपेशीय बल. लेट अस लर्न अबाउट दिस फोर्सेस, आइए इन बलों के बारे में और जानते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, घर्षणीय बल या घर्षण. फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी,
घर्षण एक ऐसा बल है जो कि किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। अपोजिट मीन्स विरोध करना। इट इज प्रोड्यूस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। यह तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती हैं। इट स्लोज डाउन द मूविंग बॉडी एंड फाइनली स्टॉप्स इट। यह चलते हुए वस्तु को स्लो कर देता है, की गति को कम कर देता है और अंत में रोक देता है। रफ सरफेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ वन। खुरदरे सतह पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है चिकनी सतह के तुलना में। अगर टाइल्स लगा हुआ है किसी रूम में तो उस पर आप आसानी से फिसल सकते हैं, उस पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा। और खुरदरे मिट्टी पे आप आसानी से नहीं फिसल सकते, उस पर आपको ज़्यादा फ्रिक्शन का आभास होगा। यूजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के उपयोग। द फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर्स एंड द रोड मेक्स अ व्हीकल मूव फॉरवर्ड। सड़क पर वाहनों के रबर के पहियों के बीच और सड़क के बीच, जहाँ पे सड़क पर पहिए छूते हैं सड़क को, वहाँ पर फ्रिक्शन काम करता है जिससे कि आपके वाहन आगे या पीछे जाते हैं। विथ नो फ्रिक्शन द टायर्स वुड जस्ट स्पिन। अगर सड़क पर फ्रिक्शन काम ना करे तो आपके वाहन के टायर बस लुढ़कते रहेंगे या फिसलते रहेंगे, जिससे कि आपको चलने में बहुत दिक्कत होगा। फ्रिक्शन बिटवीन शूज सोल्स एंड द ग्राउंड प्रिवेंट स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग। आपके जूतों के सतह और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन घर्षण काम करता है जिससे कि आप फिसलने से बच सकते हैं जब आप चलते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसलने लगेंगे। जैसे कि बर्फ़ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो आप जूते पहनकर भी जाएंगे तो भी आप फिसल जाएंगे। थर्ड, राइटिंग विद ए पेंसिल रिक्वायर्स फ्रिक्शन। पेन या पेंसिल से लिखने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, नहीं तो कॉपी पे आप लिख नहीं पाएंगे। डीमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घर्षण की कमियाँ। डीमेरिट्स मीन्स कमियाँ। व्हेन टू पार्ट्स ऑफ अ मशीन रब अगेंस्ट ईच अदर दे कैन कॉज डैमेज। जब मशीनों के दो पार्ट आपस में रगड़ खाने लगते हैं तो वो खराब हो सकते हैं, और ये फ्रिक्शन घर्षण के द्वारा ही होता है। यूजिंग lubricants such as oil can reduce friction। जब लोहे के दो चीज़ें या मशीन्स की दो चीज़ें आपस में टकराने लगती हैं तो उनसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जिससे कि वो ख़राब होने लगते हैं, उनके बीच फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग उनके बीच तेल लगा देते हैं या और भी कोई चिकना पदार्थ लगा देते हैं जिससे कि उनके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। वो एक दूसरे पे आसानी से फिसलने लगते हैं और उनकी एज बढ़ जाती है, वो ज़्यादा समय तक सही रहते हैं। इफ़ यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट। अगर आप किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो फ्रिक्शन घर्षण की वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल और वॉक थ्रू सैंड। जब आप को ज़्यादा फ्रिक्शन लगानी पड़ती है तब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। जैसे रोड पे आप साइकिल चलाते हैं तो आपको थोड़ा आसानी से साइकिल चला लेते हैं, पर आपको जब बालू पे साइकिल चलाने को कहा जाता है तो आप बालू पे फिसलने लगते हैं, आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मस्कुलर फोर्स मीन्स मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जैसे कि हैंड्स के द्वारा, लेग के द्वारा etc। मस्कुलर फोर्स हैपेंस व्हेन वी पुश और पुल समथिंग यूजिंग अवर मसल्स। जब हम अपने मसल्स मांसपेशियों के द्वारा किसी वस्तु को खींचते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं तो मस्कुलर फोर्स वहाँ पे काम करता है। किकिंग अ फुटबॉल, हिटिंग अ बॉल विद बैट, ओपनिंग अ डोर etc आर द एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। जब आप बॉल को अपने पैर से मारते हैं तो आप अपने पैर से बॉल में फोर्स लगाते हैं जो कि मस्कुलर फोर्स है। आप अपने हैंड का उपयोग करके बैट से बॉल को हिट करते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स है।
अपने हैंड का आप यूज करके दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, उसमें भी आप मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक मीन्स होता है प्रत्यास्थ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो उनके बीच एक फोर्स आ जाता है, तो उसमें एक फोर्स आ जाता है जिसको कि हम लोग इलास्टिक फोर्स कहते हैं, प्रत्यास्थ बल। एंड इलास्टिक फोर्स हैपेंस व्हेन समथिंग इज बीइंग कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं या सिकोड़ते हैं तब उस ऑब्जेक्ट में इलास्टिक फोर्स आ जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, यहाँ पे रबर को खींचा जा रहा है तो उसमें इलास्टिक फोर्स आ गया है। जब आप एक तरफ से रबर को छोड़ेंगे वो तेज़ी से दूसरी साइड जाएगा, वो इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचने पर भी ऐसा ही होता है। स्प्रिंग को आप बहुत दबा भी सकते हैं, तो आप दबाएंगे उसके बाद आप खोलेंगे तो स्प्रिंग उछलने लगते हैं, तो उसमें भी इलास्टिक फोर्स आता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स, ये इलास्टिक फोर्स के उदाहरण हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैपेंस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर। असंपर्क बल तब कार्य करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को बगैर छुए कार्य करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स are the examples of non-contact force. Let us learn about these forces. Gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के पास अगर आप एक लोहे के किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो मैग्नेट लोहे के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने लगेगा बगैर उसे छुए, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल भी बगैर किसी ऑब्जेक्ट को छुए अपनी तरफ खींचने लगता है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब बिजली से जो एनर्जी आती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आइए इसके बारे में और सीखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी जिस बल से सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचने का कोशिश करती है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, जिसे कि गुरुत्व बल भी कहते हैं, ग्रेविटी भी कहते हैं। जब आप बॉल को हमें ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कुछ समय बाद नीचे आ जाती है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप हवा में फेंकेंगे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ टाइम बाद नीचे आ जाती है। सर आइजैक न्यूटन was first to propose this force when he saw an apple falling from the tree on the ground. सबसे पहले इस बल के बारे में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताया जब वो सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे सेब गिर गया, तो उन्हें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे ही क्यों आता है। उन्होंने इस पर खोज किया और बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सभी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाते हैं।